अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। बड़े दिनों बाद हाल पूछिए। सर वो एक तो सब्सक्राइबर्स ने भी कहा, उन्होंने कहा आजकल हाल चाल नहीं पूछ रहे चोर साहब। तेरी मेहरबानी पूछ लिया तो तो सर वो जो इंडिया से तजारत वाला मामला था उस पर अगरचे इमरान खान साहब ने यूटर्न ले लिया, लेकिन अब एक दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। हमाद अजहर, अब्दुल रज़ाक दाऊद और इमरान नहीं हो रहा कि कौन जिम्मेदार सी, कौन जिम्मेदार था। पिंग पोंग खेल रहे हैं आपस में, पिंग पोंग खेल रहे हैं। कल इजलास में भी कुछ ऐसी बातें हुई हैं। हाँ जी, काबीना के इजलास में जब उन्होंने वो ये बात बताऊं, उन्होंने वो ईसीसी का जो फैसला था ना, जी जी, कौमी अपना इक़्तिसादी राबता कमेटी का, हाँ जी, उसको नल एंड वाइड नहीं किया। अच्छा, मनसूख नहीं किया उन्होंने, ठीक है, मौखर की है। मौखर कर, ठीक है, मौखर मतलब कि अभी ये ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। अब जब इन्होंने पहले ही रौला डाल दिया था, हाँ जी, कितना अब ये कर रहे हैं, फैसला कर लिया बिल्कुल, ईसीसी ने। ईसीसी की सरबराही तो कर रहा था हमाद अजहर। हाँ जी, इन्होंने पूछा हमाद अजहर से, फिर वो सोशल मीडिया पे, बिल्कुल, तो हमने भी ये बात की थी। बिल्कुल की थी कल। अच्छा, तो वो जनाब उन्होंने पूछा हमाद अजहर से, भाई ये कैसे कर ली ईसीसी में जी, इंडिया के साथ। उनका जनाब आपकी जो वजारत है ना जी, सनअत तजारत, बिल्कुल, जिसके मशीर रज़ाक दाऊद साहब हैं, बिल्कुल, उसकी तरफ से समरी आई थी बिल्कुल, कि जनाब ये आप चीनी, कपास और धागा भारत से मंगवाएं। हाँ जी, तो क्योंकि आपकी वजारत है इसलिए आप ही ने कहा था। बिल्कुल, मैं क्या सी, उनके जी थोड़ी वजारत नहीं किया, तुसी क्या सी। हाँ, उन्होंने कहा जनाब उनसे, फिर रज़ाक दाऊद साहब के पीछे बढ़ के भी ये कैसे हो गया। उन्होंने ना आपने ही कहा था कि यार ये मसाइल पैदा होंगे आगे जाके, ये मंगवा लें। बिल्कुल, मैं तो क्या सी हमसाया मंगवा लगता हूँ। उनका जी इंडिया भी हमारा हमसाया ही है, बिल्कुल, अफगानिस्तान हमसाया है, वहाँ चीनी पैदा नहीं होती, बिल्कुल, ईरान से भी नहीं आ सकती, बिल्कुल, तो कहाँ से मंगवाते। एक ही चीनी पैदा करने वाला मुल्क है और वो इंडिया भारत है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हमसाया आपने अगर कहा था तो वो इंडिया ही बनता है जनाब। बिल्कुल, तो फिर उसने अब ये थोड़ा सा इनको जरा जरा जुड़ा है और सुना कि रज़ाक दाऊद साहब से वो थोड़ा सा प्रेशर है कोई पीछे से बिल्कुल, कि जनाब रज़ाक दाऊद साहब ने ये क्या हरकत की, तो रज़ाक दाऊद साहब जो और बंदा भी आ सकता है। अच्छा, मे भी ठीक है, इनका को पता होता है। बिल्कुल, इन्होंने हफीज़ शेख 15-20 दिन पहले लाडला और इंतहाई दुनिया का काबल, ठीक है ना, माहिर इक़्तिसादियत थे, बिल्कुल, और अब उनसे गंदा बंदा है कोई नहीं। उन्होंने 2.5-3 साल काम कुछ नहीं किया। बिल्कुल, जो भी इस मुल्क पे IMF के कर्जे चढ़ गए हैं और जो कुछ हो गया है इस मुल्क की मैशियत के साथ, वो सारे हफीज़ शेख साहब जिम्मेदार है। अकेला बंदा, अपने खाते जिन्होंने कुछ नहीं पाना होंगे। इमरान खान साहब ने इससे अगे भी एक दिन गल की हुई है बिल्कुल, कि वो हाथ बंदा जो अपनी गलती दूसरे ते पाने का महारेगा, बिल्कुल, और ठीक अब है। अपनी गलती डाल रही रज़ाक दाऊद साहब पे। बिल्कुल, आप देखें ना, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, कंट्रोल ऑफ लाइन पे वो पुरानी पोजीशन पे आ गए हाँ हैं, जी, सारा कुछ हो रहा है। और हमारी इतला मुताबिक सफ़ीर भी हमारा वापस जा रहा है, उनका भी आ रहा है, पाकिस्तान वापस ठीक आ रहा है, है। इस तरह के मामला हो रहे हैं। लेकिन ये जो खुल्लम खुल्ला तजारत वाला इशू है ना, इस पर बड़ा पड़ना है। बिल्कुल, ठीक है, कौम को जवाबदेह जो अदारे हैं, जो जिन पे कौम समझती है कि ये अदारे इसके पीछे हैं, हाँ जी, तो उनके कुछ मसाइल, ठीक है ना, ठीक और है, जो खारजा अमूर के मामला, जी, वो सारे जो हैं वो उसमें आएंगे। बिल्कुल, भारत के साथ वो इस तरह एक और भी चक्कर चला सकते हैं, इनको कोई पता नहीं यार। इन्होंने वो भारत ने अपना एक सिस्टम सीधा किया हुआ अफगानिस्तान तक तजारत का, हाँ जी, भारत से वहाँ जाए, बिल्कुल, लेबल चेंज हो और और वहाँ से आ जाए, कहीं दुबई से मंगवाइए या कहीं और से मंगवाइए, कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना। आप ये जो हमारे चीनी की माफिया है, हाँ जी, वो भी तो यही करते हैं ना बिल्कुल, कि वो 5 लाख टन इन्होंने हर साल बाहर भेजनी होती है, बिल्कुल, वो बड़ी गोदामों में होती है। हाँ जी, और फिर 15 लाख वापस मंगानी, अब ये खुद जो FIA वाले हैं, जिनमें वो हमारे किसी दोस्त ने सवाल ही पूछा हुआ था बिल्कुल, कि वो क्यों उसके पीछे पड़ गए हैं, आदिल शकील साहब ने सवाल पूछा, ठीक है ना। हाँ जी, वो FIA की अपनी रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पे वो मुकदमा दर्ज करके पकड़ कर रहे हैं, ठीक है, कि जनाब निसफ चीनी इनके गोदामों में पड़ी हुई है। ओके, भाई वो निकलवाएं यार, भारत से क्यों मंगवानी है। बिल्कुल, नवंबर दिसंबर तो क्रशिंग सीजन शुरू हो जाना है, हाँ जी, अभी खत्म हुआ है, हाँ जी, अभी चीनी आप मंगवा लेंगे। यही काम इन्होंने गंदम के साथ किया था, हाँ जी, ठीक है ना। बिल्कुल, कपास वाला जो इशू है, कपास
कि कीमत क्योंकि इतनी इन्होंने नीचे कर दी हुई है हाँ जी। कि काश्तकारों ने इस दफा कपास को वो काश्त ही नहीं किया। नहीं कर रहे। हाँ जी। अब जो इनके नए आ रहे हैं शौकत तरीन साहब, उनका कल इंटरव्यू था बड़ा दबंग जी। अच्छा, उन्होंने तो आपके वज़ीर आज़म को तकरीबन नंगा कर दिया। शबर जैदी ने जो बात की थी ना, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कोई जिस पे बड़ा इन्होंने बाद में जी। हमने बार बार उसका जिक्र किया था, बिल्कुल कि इन्हें दिलाई नहीं, कोई नहीं, पता ही नहीं, हाँ जी, हर चीज़ ओपन पे ही है, बिल्कुल। अभी तक फैसले नहीं हो रहे। उन्होंने भी यही कहा है अच्छा। शौकत तरीन ने कि सारा बेड़ा गर्क जो किया हुआ है इस पॉलिसी ने पता ही नहीं लोगों को, हर बंदे को दबाओ, हर बंदे को दबाओ। अब वो कहते हैं जनाब नैब वाले जो काम है ना, नैब में हर बंदे को पकड़ता फिर रहे हैं, सरमायाकारों को और ताजरों को ये यकीन दिलाना होगा कि भाई तुझे अपना काम करो। हाँ। नैब, मैं एक बात बताऊं तो मैं इस मुल्क की जो मैशियत है ना, 80%, ये बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं, आदाद-ओ-शुमार जो मैंने कहीं देखे हुए, 80% इस मुल्क की जो इकानमी है वो आप उसको ब्लैक मनी कह रहे हैं, कह सकते हैं, उस पर चल रही है। ठीक है। ब्लैक मनी क्या है? जिस पे वो रकम जो आप कहीं से अर्न करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। ठीक है। एक जायज़ तरीका भी तो होता है ना, बिल्कुल। जायज़ तरीके से कमाई हुई रकम भी हो, उस पर टैक्स ना दे रहा हो बंदा, हाँ जी, तो ब्लैक मनी है। बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ तो कोई टैक्स देता ही नहीं। अगर आप 80% जो आपकी इकानमी है, जो सरमाया है, उसको मुंजमद कर देते हैं डरा के लोगों को कि यार टैक्स दो, वो कहते हैं टैक्स नहीं देने से पैसे भाई से बंद कर लो। बिल्कुल। ठीक है ना। बैंकों का कारोबार बहुत तबाह किया। IMF से अब जो शौकत तरीन साहब है वो कहते हैं IMF से कर्जे क्यों लिए इन्होंने, उस पर भी इन्होंने तनकीद की है। अच्छा। कि वो गलत फैसला हुआ है। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि नैब से जान छिड़वानी होगी। हाँ। ठीक है ना। वैसे वो नैब की एक बड़ी खबर है, नैब किस तरह एहतसाब कर रहा है, हाँ जी, और किस तरह लोगों को नवाज रहा है, ठीक है। किस तरह सरकारी खजाने के बजाय अफसरों की तिजोरियाँ भरी जा रही हैं। अच्छा। ये खबर मैं निकाल के लाया हूँ कहीं से। ओके। ठीक है ना। ये इनका चेहरा नंगा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि नैब है क्या, कर क्या रहा है। ठीक है सर, ये नैब वाली खबर में बात करने से पहले जरा पीडीएम के मुस्तकबिल को रोशनी डालने में बड़ी हलचल मची है दोनों साइडों से। हाँ, तो तुम कह रहे हो कि जंग में खबर छपी? जंग में खबर छपी है जी, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को माइनस करके हाँ पीडीएम चलाने का फैसला कर लिया। जबकि दूसरी बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बड़ी प्यार मोहब्बत की पिंगें चढ़ाई। उन्होंने कहा मेरा नहीं ख्याल कि मरियम और मौलाना मेरे से नाराज हो सकते हैं। यार वो पहले वो उन्होंने बातें तो सख्त की थी ना दोनों तरफ से। हाँ जी, ये हमने बात की हुई है। हाँ जी, 30 मार्च को हमने बात की थी कि नून लीग भी बहाने ढूंढ रही है कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी को आउट कैसे करना है। ठीक है। याद आया? बिल्कुल याद आया। 6 मिनट से लेके 12 मिनट के दरमियान ये बात है। मैं हमने नहीं की ये बात, ये बिल्कुल की है। हमने की है ये 30 मार्च को, 30 मार्च और को। खबर छपी है 2 अप्रैल को। बिल्कुल। ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है। नून लीग वाले ये चाहते हैं कि प्रेशर बरकरार रहे, ठीक है, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया एक कदम और आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसको मजीद आगे बढ़ाया जाए। वो कहते हैं कि जो गेन किया है हाँ जी, पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे, या इन्होंने नून लीग ने हाँ जी, जो एक प्रेशर बना दिया है, जी। दबाव बना जी। दिया है, उसके नतीजे में कुछ जो महकमे हैं, हाँ जी, ज़राअत और वो जज्बात। वाले थोड़े से डिफेंसिव ठीक है। ठीक है ना। इवन ये कि नैब भी जो है उस तरह की वो हरकतें नहीं कर रहा, स्मैश स्क्वाड के तौर पे थोड़ा सा वो उन्होंने भी एक तरह से खामोशी सी इख्तियार कर लिए। तो अब ये भी हमने कहा हुआ है कि ये पीडीएम को सरदस्त खतरा नहीं है, ये एक ढीला डाला सा अलायंस जो है, इत्तेहाद है, हाँ जी, ये चलेगा। चलता रहेगा। और जो बिलावल साहब ने बात की है, बिलावल साहब भी समझते हैं ये बात। अच्छा। यार सियासतदानों का ना, मैं आपको ये वाक़या बता देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि सियासतदान गेम कैसे करते हैं। ठीक है। जब हुकूमत आई है, मुशर्रफ सदर था, हाँ जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका हुकूमत बनाई, बिल्कुल। वफाक, और आपको साद रफीक वगैरह उसने उसमें भी जीत थी, और वो काली ये पट्टी बन गया। काली पट्टी बांध के बिल्कुल। वो हल उठाने गए थे, बिल्कुल। मुशर्रफ के हाँ सामने जी, खड़े हाँ होकर जी। लिया था ना, उन्होंने लेना होता, पहले उन्होंने बड़ा एहतियात किया। ठीक है ना। जी जी, उन्होंने लेना था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो उसके थे वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म थे,
वो हजूर वाला। उसके बाद ये गवर्नर हाउस में आते हैं जरदारी साहब, ठीक है। आसिफ जरदारी साहब। उन्होंने कोई उस ओहदा नहीं था उनके पास, उन्होंने यहाँ बड़क मार दी खिताब में। ज़ाहिर को तयशुदा बातें थी ना, जी, जी। लीग के साथ मुशावरत के बिल्कुल। बाद, और जितने भी थे वो अलाई थे उनके, उन सब के साथ बातचीत करके यहाँ कहा जी वो वक्त दूर नहीं जब ऐवान सदर में भी जियाला बैठा होगा। ठीक है। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उसका मतलब ये था कि मैं अब सदर के तौर पे वहाँ जा रहा हूँ। बिल्कुल। उसके बाद मीटिंग थी इनकी इस्लामाबाद में, तो वहाँ नवाज शरीफ साहब भी थे, जरदारी साहब भी थे, जी। दीगर, और सुनैक मौलाना साहब भी थे। अच्छा। अब वहाँ नवाज शरीफ उन्होंने सारी बात की कि अभी ये मैंने प्लान किया हुआ है, ऐसे मैंने रगड़ा निकालना है इसका, बिल्कुल। और ऐसे इसको मैंने बाहर भेज देना है। ठीक है। सारे लोग बोले बिल्कुल चंगी गल है यार, ये तो जान छुट जाएगी, आमर है हाँ जी। वो ये भी बात है उस वक्त 58(2)B जो थी ना, हाँ जी। वो अभी मौजूद थी। मौजूद थी, वो असेंबली तोड़ सकता था। ठीक है। वो वहाँ बात हुई कि असेंबली ना तोड़ते हुए, तो फिर उन्होंने कहा वो मैं सारे इंतजाम पक्के किए थे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। वहाँ हमारे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी कुछ शराइत हैं। अच्छा। उनका जी बताएं शराइत क्या हैं? उनका वो लेती मैं बताऊँगा। अच्छा। ये मैं बता रहा हूँ, आप इनके जहन जो सियासतदान गेम में कैसे डालते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ। वो चले गए अंदर जनाब, वहाँ जरदारी साहब और इनका नून लीग का वफद, ठीक है। जिसमें बड़े मियाँ साहब भी थे, शायद एहसन इकबाल भी था, और एक दो बंदे और थे। ठीक है। उन्होंने कुछ अपनी शराइत रखी, 2 4 5। एक तो शायद उसमें ये भी थी कि हम आपसे अलग हो जाएंगे, तो इस तरह की बात कि तुम घर भेज दो, कुछ मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है। हाँ, इफ्तार मोहम्मद चौधरी की बहाली वाली बात, इस तरह की शराइत। बाद में इनका रौला ही बढ़ गया था ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, वो लॉन्ग मार्च करते थे, वो करना नहीं करते थे। हाँ जी। कुछ शराइत रखी। ठीक है। जरदारी ने कहा ओके डन Done. फौरन, ठीक है। उसने दूसरी बात ही नहीं की। ठीक है। उनका सारी शर्ता मंजूर, वो आप ओके करके चले गए। यहाँ छोटी सी गेम का यहाँ पता चला गेम करते कैसे हैं। वो जब बात खत्म हो गई तो उनके पीपल्स पार्टी वालों ने कहा जनाब क्या हुआ, क्या क्या अंदर हुआ? उनका यार उन्होंने शर्ता रखी सी ते मैं तो मान ली। अच्छा। उनके एड्डी छेती मान ली है तुसी सर, आप बगैर एक ही किया तुसी, साडा मशवरा भी नहीं किया। उनका भाई उन्होंने हमें तोप के आगे खड़ा कर दिया था। जरदारी ने कहा नवाज शरीफ ने हमें तोप के आगे खड़ा कर दिया था, अगर वो आज मुझसे मेरा सब कुछ इवन बिलावल उस भी मांग लेता तो मैंने दे देना था उसको। अच्छा जी। वो उनका कैसे? उनका वो कहते उनका जनाब बड़ा हमने, इन्होंने हमें कहा हाँ। कि हम साथ हैं, मुशर्रफ को फारग करो। ठीक है। लेकिन अब ये शर्तें लेके आ गए हैं, हाँ। बाजार नहीं लग रहा कुछ नहीं बात। ठीक है। वो कह रहे हैं वो बड़े को तो मैंने मारी है बिल्कुल। कि इन्हू कट रहे हैं हाँ जी। मैं ऐवान सदर चों, और मैं खुद बैठ रहे हैं उत्थे जाके। बिल्कुल। जिनका वो नुमाइंदा है मुशर्रफ, हाँ जी। अगर मुशर्रफ के पास इख्तियार रहता है, हम नहीं निकाल पाते उसको, फिर उनका टारगेट कौन होगा? हम तोप के आगे। बिल्कुल, तोप के आगे तो हम आगे। हमें हम बंद गए हैं खुद ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको लगानी है आप पीछे फीते को, हाँ। ठीक है ना, तोप के गोले वाले बिल्कुल गोले को। बिल्कुल। हमारे तो चेतरे उड़ गए। हाँ। अगर वो आग लगाने वाला बंदा नहीं होगा गोले को, फिर हम बच फिर गए। हम बच गए। बिल्कुल। अब ये भाई साहब जो है नवाज शरीफ कि इतनी बड़ी इन्होंने वो कहते हैं चाल चली है कि अपने सारे मुतालबात मुझसे मंजूर करवा के ले गया है, क्योंकि उसको पता है कि आम लोगों को इस बात की समझ नहीं। उसको पता है हाँ। कि हमने अपने आप को तो के आगे बांध लिया है, ठीक है। और आग लगाने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं नवाज नवाज शरीफ। शरीफ हो सकता है। इस तरह कौमी होती है बेटा। ठीक है। ये जो आपस में कहा ना पीडीएम और ये वो तहाद ये वो, हर बंदा अपना अपना फायदा देख रहा होता है। बिल्कुल। उस वक्त तो मिसाक़ जमहूरियत ताज़ा ताज़ा था, मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत का वाक़या ताज़ा था, और जो नून लीग की मोहब्बतें थी या मोहतरमा बेनज़ीर की वजह से जी जी। जो उन्होंने एक नरम रवैया पीपल्स पार्टी के बारे में इख्तियार किया हुआ था, और वो उनके साथ अतहदी भी बन गए थे जी जी। हुकूमत में। जी जी।
वो सारी चीज़ें, इसके बावजूद उन्होंने अपने मफादात नहीं छोड़े। बिल्कुल। और जरदारी साहब भी अपने, वो ज़ाहिर है मजबूरी थी, हाँ जी। वो भी समझे मेरा सारा कुछ बच गया। हाँ जी, इन्होंने 4-5 मुतालबात मार के मेरा सारा कुछ बच गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अपनी, और वो उसमें भी कामयाब हो गए कि 58 भी उड़ा दी और हाँ वो जी। भी चला गया। मुशर्रफ भी। ठीक है ठीक है। सर, आप बादियों नज़र में इस पीडीएम की सारी मूवमेंट से फ़ायदा उठाते हुए कौन सी पार्टी नज़र आती है आपको? यार दोनों ही उठा रही है, दोनों ही उठा रही है भाई, अपने अपना जो गोल है वो अचीव कर रहे हैं, दोनों अच्छा, कर रहे ठीक हैं। है। मेरी बात तो सुन जी, लेना, जी। दोनों ही कर रहे हैं, जो अपने अपने उनके गोल है वो दोनों एक दोनों चीज़ चीज साइड कर में रहे करते आगे हैं। बढ़ते जा हाँ रहे हैं। वो, हाँ स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। ठीक है। वो देखे ना, वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो आपके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर में हो जाएंगे। सर वो गिलानी साहब को याद आया कि नून लीग कहती है कि हम गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे, पीपल्स पार्टी कहती है हम शहबाज शरीफ को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा नाम मानने से? यार ना मानने से फर्क तो कोई नहीं पड़ता। अब देखे ना, मानने या ना मानने वो तो स्पीकर ने करना होता है, अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कौमी असेंबली में, और सेनेट में करना होता है चेयरमैन सेनेट में। चेयरमैन सेनेट यूनिवर्सिटी फिट है, ठीक उन्होंने है। कर दिया। और इन्होंने, इनके पास जो इत्तेहादी मिला के, नून लीग के पास 26 वोट थे जी। उनके पास 25 थे। ठीक है। एक दिलावर खान तोड़ के ले गया वो, बाकी 3-4 उन्होंने वहां से पकड़े बाप से, और उसमें बड़ा वो लैदे की है। हमने कहा था मुस्तफा नवाज खोकर ने, और रज़ा रवानी साहब भी मिल गए कि साहब ये तो गैर जमहूरी तरीके आप क्या कर रहे हैं। वो अगर ये दे देते हैं नून लीग वाले, वो 26 बंदे वो, हाँ जी। और 2-3 बंदे जो उनके साथ चले गए थे एमपी वगैरह, ये वो हाँ जी। पीपल्स पार्टी के साथ, तो वो एक दे देते जनाब के ये दोबारा गिनती करें, वो तो गिनती गलत है। वो अब सरकारी बेंचों वाले बंदे बीच में शामिल किए हुए हैं, वो एक फड्डा सा बन सकते हैं उसको भी, वैसे बाहर, लेकिन बनना नहीं है। ठीक है। जो अपोजिशन लीडर है हमजा शहबाज शरीफ, उसको कोई खतरा नहीं, सॉरी शहबाज शरीफ, उसको कोई खतरा नहीं। वहाँ स्पीकर को ये शो करनी होती है कि अपोजिशन में जो बेंचों में बैठे हुए लोग हैं उनमें से अक्सर मेरे साथ हैं। ठीक है। नून लीग के हैं 83 वोट, बिल्कुल। और मौलाना के जो हैं वो हैं 15 वोट, बिल्कुल। टोटल मिला के हो गए 98। बिल्कुल। बाकी बचे 62, बिल्कुल। यानी कि इनके पास 62 वोट हैं, एक पीपल्स पार्टी और बाकी सारे अपोजिशन वाले, बिल्कुल। और नून लीग और मौलाना के पास हैं 98। वाज़ेह अक्सरियत की हिमायत जो है वो शहबाज शरीफ को है, वो नहीं छेड़ा नहीं जा सकता उनको। अगर फर्ज करें मौलाना भी खिसक जाते हैं, फिसल गए, नून लीग की तरफ चले गए, फिर उनके हो गए, सॉरी नून लीग की तरफ चल गए, पीपल्स पार्टी की तरफ। मौलाना के 15 भी डाल लें, 62 में 77 बनते हैं, उनके पास फिर भी 83 ज़्यादा है। वो नून लीग के अपोजिशन लीडर को कोई खतरा नहीं है। जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके तहत, और जो कौमी असेंबली के रूल्स हैं उसके तहत, जिसके पास ज़्यादा वोट है अपोजिशन के, वो अपोजिशन लीडर, ठीक है, और वो नून लीग है। ठीक है। हाँ, वो नैब वाली बात बीच में रहेगी। नैब वाली बात से पहले अगर आप इजाज़त दें तो मरीम नवाज से मुतालिक, अगर जब पहले बात कर चुके हैं, लेकिन सर ये शोर ख़त्म नहीं हो रहा कि मरीम बाहर जा रही है। यार एक दफ़ा कह दिया नहीं जा रही तो नहीं जा रही, वो खुद कह रही नहीं जा रही, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है यार। उसका जो है ना थायराइड्स का, ग्लैंड्स का जो इशू है, वो पाकिस्तान में काबिल इलाज है। वो अदनान के आने से ना, डॉक्टर अदनान के आने से उनका शोर शराबा मचा है सर। लेकिन ना एक तो डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर कहते हैं पाकिस्तान में इलाज है कट वाला, यानी फिर वो चीरा नजर आएगा। यार तुम वो, मैंने पहले ये कहा था, मेरी बात सुन ले। जी जी। जो तुम बात करने लगे हो ना, जी जी, वो मेरी बात सुन लो, मुझे पता है तुम क्या कहने लगे हो। मैंने उस दिन कहा था लोग यूथियाज अब कहेंगे असल इशू तो जनाब प्लास्टिक सर्जरी का है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी जो हुई है वो ख़राब हो जाएगी, ये सारा इस तरह का यानी कि लोग करेंगे। मैं कोई ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा था उन लोगों के लिए, क्योंकि तूने भी वही एक हरकत की है। तू यही कहना चाह रहा था कि कट है, कट के बाद में भी ठीक हो जाता है प्लास्टिक सर्जरी से। अब कट जो है ना, अब ऐसे वो टांके थोड़ा लगने होते हैं, अब टांकों वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, वो डिजाल वाला भी नहीं होता सिस्टम, ठीक है, वो पट्टी के साथ हो जाता है। आप ओके, ठीक है ना, नहीं करा रही मरियम, प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा रही, ठीक है यार। हमें क्या पता, जब करवाएंगी तो देख लेंगे यार। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, वो नैब वाला मामला सर, नैब वाला मामला यार, ये इसको जरा सोचो। एक मिनट, DHA सिटी लाहौर 2-3 साल पहले फड्डा बड़ा सामने आया था, ठीक है। उसमें नैब क्या किरदार अदा कर, और किस तरह वो पूरी स्कीम आपको समझ आ जाएगी कि नैब काम करता कैसे है, और कैसे तिजोरियाँ जो हैं
हाँ। एक तिजोरी से दूसरी, दूसरी से फिर पहली में, कैसे पैसे जाते हैं। अच्छा। वो DHA सिटी लाहौर में, ये इस तरफ मुल्तान रोड की तरफ ठीक है। वो बन रहा था। उसके लिए उन्होंने ज़मीन एक्वायर करनी थी और फिर वो उन्होंने अनाउंस कर दिया। ठीक है। अब एक थे मेजर कामरान कैनी, जानते हैं आप? नहीं, मुझे मैं- कामरान कैनी को मैं नहीं जानता। मेजर कामरान, जो इशफाक परवेज कैनी के भाई, उनका नाम क्या है? कामरान कैनी। वो मेजर थे। ओह, अच्छा। और एक थे ब्रिगेडियर खालिद भट्ट साहब। अच्छा। इसके अलावा 5-6 बंदे और हैं ठीक है। जो नैब ने मुलजम जिनको बनाया हुआ है। अब हुआ ये था कि उन्होंने कहा ना हम ये एक DHA सिटी बना रहे हैं लाहौर। वो ज़मीन उन्होंने कोई 3500 कनाल जगह उन्होंने शो की EMI के वगैरह के ठीक साथ है। उधर कि ये यहाँ बनेगी। और 1376 कनाल अराजी उन्होंने मजीद खरीदी थी उसके साथ। ठीक है। और वो काम करना था कामरान कैनी ने और ब्रिगेडियर खालिद भट्ट साहब ने ठीक और है। दीगर कुछ दीगर जो सरमाया Investment लगाया हुआ था लोगों। वो जो जगह खरीदी उन्होंने, वो DHA ने कहा, वो पता ये चला कि वो तो दरिया की ज़मीन है। अच्छा। दरिया जब अपना रास्ता बदलता है, बिल्कुल। वो दरिया की ज़मीन ही रहती है, लेकिन वो रास्ता बदल जाता है, वो बाहर खुश्क हो जाती है। खुश्क होती है, लेकिन हाँ जी। वो दरिया की ज़मीन है। इन्होंने 2500 हालें बनाई, 2500 ठीक है। उस जगह की, हाँ जी। सिटी की, और वो DHA रेट पे बेच दी ओके। ठीक है। अरबों रुपए की। वो कहते हैं कि 15 अरब रुपए का वो खुला हुआ। बाद में वो DHA सिटी कहाँ गया, इधर उधर हो गया, पता नहीं। नैब बीच में आ गया, नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। अब मामला अदालत में चला गया। जो है ना अपना उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया इन्होंने कामरान कैनी को। ठीक है। अब ये मुसद्द का इतलात है, इन्होंने कहा कि वो मुल्क से बाहर भाग गया है, दुबई तो भी पता नहीं कहाँ, और वो सिम भी दुबई की इस्तेमाल करते हैं। कुछ दोस्तों की बात अच्छा। होती थी तो वो दुबई लग रहा था कि दुबई में बैठे ठीक हो, है। लेकिन दुबई में नहीं थे, अच्छा। वो पाकिस्तान में थे, कल भी पाकिस्तान में थे, ओके। ठीक है। वो पाकिस्तान में है। अच्छा, खालिद भट्ट साहब अपनी बेल करवाने जा रहे हैं प्री क्या कहते हैं, प्री रेस्ट में, तो नैब वाले छापा मारते हैं। अच्छा। वहाँ एक बड़े वकील हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं उनका लूँगा। अच्छा। ठीक है। उन्होंने कहा जी वो तो मेरे कज़न है, ये जो मुलजम आलतमान है, इन पे हाथ हौला करें। खैर वो नैब से बचा बचू के कर करा के जो भी है, काले कोर्ट में बड़ी ताकत होती है, वो उनकी डैरम हो जाती है। अच्छा जी, अब जो मुतासरीन है वो भी अपना फिर रहे हैं कि जनाब हमें पैसे दे। ये इसकी आखिरी सुना है कि मार्च 2020 में कोई समाप्त हुई, तो उसके बाद मामला अब देनी है नैब ने रिपोर्ट ठीक है। कि जनाब इस पर इंक्वायरी क्या हो रही है, क्या किया है हमने, क्या नहीं हुआ। कल जनाब DHA में 2 नैब के बड़े अफसर, अच्छा। एक रिटायर्ड जज और 2 महकमा ज़राअत के अफसरान, ठीक है। इनकी मीटिंग हुई है। कामरान कैनी साहब जो नैब के कागजों में मुल्क से बाहर हैं, या भागे हुए हैं या पकौड़े हैं, उस मीटिंग में मौजूद है। भगोड़ा मुलजम मौजूद। अब जनाब उन्होंने वहाँ कुछ मामला तय किए हैं। ठीक है। अगर मैं, आप, XYZ, मरियम, मौलाना, बिलावल, कोई बंदा मुलजम होता है, उसकी इंक्वायरी होती है, तो नैब के ऑफिस में कहते हैं हाजिर हो गई। बिल्कुल। कराची से तालपुर चलती है, फरियाल तालपुर और पिंडी पहुँच जाती। बिल्कुल। खर्शीद शाह साहब को भी पिंडी में पकड़ा था शायद उन्होंने, मेरा ख्याल है। यहाँ जनाब नैब वाले खुद, नैब की तफ्तीशी टीम नहीं, आला हकाम, दो महकमा ज़राअत के, एक रिटायर्ड जज वहाँ DHA में बैठते हैं, खाना जाना भी खाते हैं। ठीक है। वहाँ ये तय होता है, जो बंदे पकड़े गए थे ना, नैब ने पकड़े थे, उनमें से एक मुलजम जो था ना, 15 अरब का था कि ये 15 अरब का टोटल कपला है, वो कह रहा था 12 अरब ले लो मेरे को। अच्छा। उस वक्त उनका नहीं 12 नहीं, ये 24 अरब बनता है।
24 अरब दो तो ठीक जान है। छुट जाएगी। अब जान छुड़वाने का एक तरीका प्ली बार्गेनिंग, यानी कि उसके साथ वो लिख लेते हैं जनाब जी मैं हमसे गलती हुई है, इतने पैसे बनते हैं, इतने आप ले लें, फिर वो चेयरमैन उसकी मजदूरी देते हैं, प्ली बार्गेनिंग, बिल्कुल। और फिर वो उनको अदालत जो है वो छोड़ देती है, कैद नहीं करती लेकिन रिकवरी कर लेती है, पैसे नहीं लेती, वो सरकार के खजाने में चले जाते ठीक हैं, है। लोगों को मिल जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक और गेम डाली है, प्ली बार्गेनिंग नहीं हो रही। ठीक है। ये उन्होंने ये तय किया है कि भाई जी जेड़े शिकायत कनिंदगान है ना चंद एक हाँ जी। चांद एक हाँ शिकायत जी, हाँ कनिंदगान जी। जिन्होंने दरखास्तें दी हुई हैं कि नैब हमारे पैसे में डूब गए। कि हमारे पैसे डूब गए, बिल्कुल। उनसे मिले, हाँ। उनसे मिलेंगे ये ब्रिगेडियर खाला साहब और कैनी साहब, ठीक है। इनकी ड्यूटी है, ठीक है। और हेल्प सारे करेंगे। ठीक है। ठीक है ना। अब आपके पास आपके थाने में केस है, हाँ जी। ठीक है ना, वो बंदा कहते हैं ना मेरा इन्होंने 5 करोड़ रुपया देना सही चौधरी ने, बिल्कुल। तो उसने कहा यार मैं कुछ नहीं करना, हाँ। ए पुत्र तू 5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਿਹੜਾ तेरा असूली खर्चा ना और 2 करोड़ बनता और फाड़ अपना, ठीक कि है। लेके तो लिख के दे जा। अब वो उन्होंने ये कहा है कि जनाब उनके साथ आप कर लें प्राइवेटली बाहर, आउट ऑफ कोर्ट, और नैब बाहरों बाहर इन्होंने मनाओ, ठीक है। बंदे ਨੂੰ बंदे भी डरा डरू के मना लो ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको थोड़ा सा पैसे दो, वो हमें लिख देंगे कि हमारी शिकायत रफा हो गई है, जब मैं कोई शिकायत नहीं, तो हम हाई कोर्ट में जो लिख के चेयरमैन साहब भेज देंगे हाँ। कि इनके खिलाफ कोई शिकायत कनिंदा मौजूद नहीं है। वाह। अब वो कहते हैं तखमीना जो लगाया गया है कि कितना खर्चा आएगा, मुझे सोर्स में बताया कि 1.5 से 2 अरब अच्छा। रुपया टोटल खर्चा होगा उनका। बाकी 13 24 अरब अगर नैब कह रहा था, बिल्कुल। बाकी 23 अरब जो है वो कहाँ की जाएगा, छोड़ते हैं आगे चले अभी। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, 3 अरब खर्चा करेंगे वो, ठीक है। वो कह 1.5, हाँ। मैं कह रहा हूँ 3 अरब भी कर वो लें। लोगों को दे के शिकायत कनिंदगान से लिखवा लेंगे, ठीक है। ठीक है ना। 24 में से 3 निकले 21 अरब नैब के हिसाब से, बिल्कुल। तो वो भाई कहाँ जाएगा, उसका हिसाब कैसे होगा, ये जब तफरीक करवाएं जरा पता करें वो कहाँ जाएगा। कुछ तो वो खुद खाएंगे ना, जो जनरल साहब के भाई जो है बिल्कुल। अपने कैनी साहब के, हाँ जी। और ब्रिगेडियर खालिद साहब बिल्कुल। जल्दी ग्राम जो है बिल्कुल। वो खाएंगे। चंद एक जो 2500 फाइलें हैं उनमें से वो चंद एक लोग गए हुए नैब में, उनको अकेले पढ़ो साइड से वो 3 रुपया वाला। उन्होंने नैब कहा चलो तो रोसे थानू हाँ। जाओ दस जो ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ, बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ पैसे नहीं दे रहे, या ਤੁਸੀਂ FEA को जाओ हाँ या जी। फलाने को जाओ, दीगर महकमे इधर उधर कर देंगे ना, FEA का भी बिल्कुल, इख्तियार नहीं बिल्कुल, बनता, सवाई मामला है। बिल्कुल। ये सारा चक्कर है। वो 24 अरब का घपला 1.5 अरब 2 अरब 3 अरब दे के वो शिकायत कनिंदगान का चंद एक जो है फ्रंट पे उनका मुंह बंद कर देंगे। बाकी जो 2500 में 2400 फाइलने वाले हैं मेरे और आप जैसे, बिल्कुल। वो सारी ज़िंदगी सर पे हाथ रख के फिरते रहेंगे। कभी मौका आया DHA को कोई नया प्लान आया तो उसमें शायद वो एडजस्ट कर लें, वो आगे से आगे बिकती जाती है ना बिल्कुल, फाइल, बिल्कुल, वो भी एक मसला बना होता है। बिल्कुल। ये भाई जी ये इसका मक्कू टपने लगे उस नैब रेफरेंस का, और वो तिया पंचा कर देंगे उसका। बिल्कुल। तो ये वे खबर है, और आप इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि वो कैसे करते हैं, नैब कैसे काम करता नैब है। कैम कैसे करता है। अगर वो वाली बात भी मान लें, इब्तदाई जो तखमीना था कि 15 अरब का घपला है, जी। लेकिन नैब ने तो 24 बना दिया ना, हाँ जी। 24 अरब तो 12 अरब बंदा दे रहा, बिल्कुल। वो सरकारी खजाने में जाना तो लोगों को वापस मिल जाना था। बिल्कुल। इन्होंने अब जो गेम डाली है 1.5-2 अरब, चलो 15 अरब वाला भी लगा लें, 1.5-2 अरब 3 निकल गया 12 अरब, वो 12 अरब कहाँ गया? जेबों में। हाँ जेब में 12 अरब आ जाता है। नहीं, दो तो जेब में वो और सर मेरे बेटा जेब में। वो एक रूट होता है, अच्छा। इनका एक रूट होता है। अच्छा। पैसे कैसा तकसीम, कैसे एक तिजोरी से निकल के पैसे होते चल के हाँ, थोड़े से रह के बाकी आगे चल दूसरी की तिजोरी में चले जाते हैं, वहां से रोक के और इधर ठीक इधर है। कर वो घूम घाम कर ना, हाँ जी। जो पहले वाले तिजोरी में दोबारा भी थोड़े से पैसे आते हैं। ठीक है। ये इनका बिल्कुल। सिस्टम है। तो अब 12 अरब रुपया काफी मालियत होती है। सर एक सवाल है, इसका हल क्या है? इसका ये है कि हर बंदा यार अपने कानून और आइन के दायरे में रहे, अपने जो उसके फ़राइज़ हैं वो ईमानदारी से अदा करे। वो खैर हमने करने कोई नहीं, आवाम को अपने हकूक़ का पता नहीं। अब इस खबर का जो है हमने दी है नैब वाली, ये जिन लोगों तक पहुँचेगी मुतासरीन तक, वो देख लेना, वो भी
वो देखते रहेंगे एक दूसरे की तरफ, हिम्मत को नहीं पकड़ेगा। हिम्मत कोई नहीं पकड़ेगा। ठीक ये सारा है, हिम्मत पकड़ने की जरूरत है। जब तक हिम्मत नहीं पकड़ेंगे तब तक ऐसे ही बैठे रहिए। ऐसे ही बैठे। ठीक है, हमें इजाज़त नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे टच कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।